आज बाबा ने सुनाया कि आज बाबा अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रारब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित होकर कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेगी, है ना। जब हम बहुत ऊंची जगह से कोई चीज देखते हैं तो क्या होता है, एकदम से अपने आप को ऐसे बिल्कुल से अटल बना के खड़े हो जाते हैं कि कहीं हम जरा सा भी हिले नहीं। तो बाबा ने कहा जब आप अपने आप को टॉप पॉइंट पर स्थित कर लेते हो, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ ना, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा टॉप पॉइंट से नीचे आते हो, समझ लो हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो, क्वेश्चन किया बाबा ने। चक्र में संगम युग ऊंचा युग है, चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से देखा जाए तो छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ हो। बाबा ने कहा जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थी व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। व्यर्थ का खाता, व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना, या अभी भी कोई पुराना व्यर्थ का खाता है, क्वेश्चन मार्क किया बाबा। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते ही प्रतिज्ञा की प्रभु तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुए क्योंकि मन समर्थ बाप को दे दिया, है ना। जब दिल से कह दिया प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा, तो बाबा ने कहा मन तो ऑटोमेटिकली समर्थ बन गया। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना, व्यर्थ की मार्जिन है क्या, व्यर्थ चला आप कहेंगे स्नेह दिखाया। बाप के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य है ना। किसी देहधारी की याद में रोना, तो बाबा ने कहा आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा अपना घाटा कर रहे हो। और किसी जब बाबा के स्नेह में बैठ के अगर हम बच्चे रोते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो बाबा ने कहा वो स्नेह के जो मोती गिरते हैं बाबा उन्हें अपनी दिल की डिब्बी में बंद कर लेते हैं। लेकिन क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपको स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी है, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। बाबा ने कहा क्यों, वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही, अब भी है तो अचल आत्मा के पास हलचल की याद पहुंच भी नहीं पाती। बाबा ने कहा वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती, मोतीबन माला में चमकते नहीं है। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहां दुख की कभी लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए हो। मीठे मीठे उलाने भी सब पहुंचे, सभी का उलाना यही रहा, हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले जो सबको मीठी लगती वही बाप को भी तो मीठी लगेगी ना, है ना। अगर हम सबको दीदी से प्यार था तो प्यार तो बाबा को भी है। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो किसको बुलावे, मीठे ते मीठे को ही तो बुलाएंगे ना। आप लोग सोचते हो, बार बार पूछते हो एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों है। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष करना चाहते हो, समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करें। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदिकाल वाली आदि रतन आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को ही तो कहा जाता, समझा क्यों बुलाया है।
यह सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ। बाबा की तरफ देखा ना, है ना। बाबा के जाने के बाद भी बाबा के कार्य में कोई रुकावट नहीं है। बाबा ने कहा दादी को अकेले समझते हो, वह नहीं समझती, आप लोग समझते हो, ऐसे है ना। दादी की और बाबा ने इशारा किया, आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना। तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या, डिवाइन यूनिटी है। किस लिए वह ग्रुप बनाया, सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है, आप लोगों को पता नहीं है, इसे समझते हो अभी क्या होगा। बाबा ने कहा एक दीदी ने यह साबित करके दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक हैं, दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में अष्ट रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर पहुंच प्रत्यक्ष हुई। तो एक रतन या 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी है। कौन है 8 की माला, जो ओटे सेवा में वह अर्जुन यानी अष्टमाला है ना। जो बाबा ने कहा जो ओटे सेवा में वही अर्जुन है, अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्ट रतन अपना पाठ बजा रहे हैं, और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पाठ ही उन्हें प्रत्यक्ष कर रहा है। तो बाबा ने कहा अष्ट रतन है, आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी, इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। समझा। और क्या क्वेश्चन है, बताया क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जा। बाबा ने कहा ड्रामा का विचित्र पाठ है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। हलचल का पेपर अचानक होता है, और अभी भी इस समय विशेष आत्मा का पाठ, अभी तक तो आत्माएं गई हैं, उन्हों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पाठ है, उन जैसा पाठ तो किसी का हो नहीं सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रहेगी। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना विचित्र पाठ है। अच्छा, मधुबन में आए स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पाठ हो जाए। बाबा ने कहा यह आप सब का आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारे। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही हैं, टीवी पर बैठी हैं, आप भी वतन में जाओ तब देखो ना, यह भी सर्विस की छाप। बाबा ने कहा आज के संगठन में कमल बच्ची दीदी की लौकिक भाभी याद आई, वह भी याद करिए जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया। उन अथक बच्चों को चाहे यहाँ बैठे हैं या नहीं भी बैठे, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभकामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, बाबा ने कहा वो बहुत श्रेष्ठ था। उसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवादारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा करे। आज बाप दादा संदेशी बनकर संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है। बाबा ने कहा इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। बाबा ने कहा भगवती डॉक्टर का दोष है ना भगवान का दोष है, ना तो डॉक्टर का दोष ना भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है, इसमें ना भगवती कुछ कर सकता ना भगवान कुछ कर सकता है। कभी भी उनके प्रति नहीं सोचना कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर दिया, नहीं, उनका स्नेह लास्ट तक भी माँ का रहा। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा, इसलिए कोई संकल्प नहीं चला। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बनाए हैं। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्याधिकारी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत विजयी बच्चों को
आज त्रिमूर्ति यादगार दे रहे हैं। बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं और सबको नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया और माला के रूप में बिठा दिए। बाबा ने कहा माला तो बन गई ना। फिर दादी जी से कहा अभी यह जानकी दादी और यह चंद्रमणि दादी आपकी विशेष सहयोगी है। यह रथ का डबल पार्ट है, बाप दादा का पार्ट और यह पार्ट डबल। दादी गुलजार के लिए कहा कि दादी गुलजार का डबल पार्ट है। बाबा ने कहा सहयोगी तो सभी हैं। बाबा ने कहा सहयोगी तो सभी हैं आपके। इसको यानी निर्मल शांता दादी को सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब बुलाना। स्वतंत्र पंछी है ना, कोई सेवा का बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाई और उड़ पड़े, ऐसे है ना। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं। विश्व की सेवा का बंधन, बेहद सेवा का बंधन। इसलिए स्वतंत्र हो। जब भी जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली और मनोहर पार्टी। बाबा ने कहा सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली तो अपनी सेवा के साथ साथ पालना की भी विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही, वैसे तो माता पिता एक है, लेकिन साकार में निमित्त बनकर पार्ट बजाने के कारण पालना देने का विशेष पार्ट इन्होंने ही बजाया। ऐसे ही जो आदि रत्न है उनको पालना देने का, बाप की पालना देने का, अधिकारी बनाने की पालना देना है। लेनी बाप की पालना, लेकिन बाप की पालना लेने के भी पात्र तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये पात्र बनाने की सेवा दीदी ने बहुत अच्छी नंबर 1 की। आप भी सभी नंबर 1 हो। सेकंड माला में तो नहीं हो ना, पहली माला में ही हो। तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1 है। अच्छा, बाबा ने कहा पांडवों को बुला। अब बाबा ने पांडवों को भी याद प्यार दिया और उनकी भी क्वालिटी के लिए, उनकी शक्ति के लिए बाबा ने फिर पांडवों की भी बहुत महिमा की। तो आज बाबा ने मनमोहनी दीदी को लेकर सेवादारी के रूप में बहुत अच्छा बताया कि सेवा के क्षेत्र में मनमोहनी दीदी जब बाबा ने बुलाया तब सेवा के लिए निमित्त बनकर तुरंत चल पड़ी। तो बाबा ने कहा जो यहाँ सबको प्यारा लगता है वो बाबा को भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ओम शांति।